तो अभी तक हमने बात की कैसे यहां पर महाराज छत्रसाल के पिता चंपत राय मुगलों से विद्रोह करते हैं, कैसे यहां पर औरंगजेब उनकी धोखे से हत्या करवा देता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराज छत्रसाल के विकट संघर्ष की और कैसे उन्होंने एक बड़ा युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध लड़ा। तो वीडियो एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पर महाराज छत्रसाल के पिता चंपत राय और माता लाल कुंवर की धोखे से हत्या कर दी जाती है साहिब राय के द्वारा। साहिब राय दोनों के सर कटवा के दलेल दोवा के पास भेजता, दलेल दोवा यहाँ औरंगजेब के पास भिजवा देता, लेकिन छत्रसाल बच जाते हैं। इसमें 13 वर्ष के छत्रसाल को उनके पिता चंपत राय पहले ही निकाल देते हैं। कहाँ निकाल देते हैं? उनकी बड़ी बहन के यहाँ पर छत्रसाल अपना घोड़ा दौड़ाए अपनी बड़ी बहन के पास जा रहे हैं। उनके साथ उनके एक बुजुर्ग साथी हैं जिनको गिद्ध कहा जाता था। इन गिद्ध का बड़ा महत्व था। गिद्ध किस लिए कहते थे? गिद्ध इसलिए कहते थे क्योंकि सूचना लाने ले जाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मतलब कोई भी सूचना कहीं से कहीं भी ले जानी है तो गिद्ध का बड़ा महत्व था। ये बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो यहाँ पर गिद्ध के ही आश्रय में छत्रसाल को चंपत राय ने भेजा था। दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर करेरा गांव में पहुंचते हैं। खेतों की पगडंडियों से ये गांव में प्रवेश करते हैं। एक पक्की हवेली के सामने जाकर यहाँ छत्रसाल रुकते हैं। बड़ा सा दरवाजा है, कुंडा खटखटाया है छत्रसाल ने जाकर। भीतर से एक नौकर निकल कर आया। नौकर ने झरोके से यहाँ बाहर देखा तो छत्रसाल खड़े थे। सब जानते थे यहाँ पर छत्रसाल को। नौकर भी जानता था कि यहाँ छत्रसाल आया है। छत्रसाल बोले कि जी से कहो छत्ता आया है। वो नौकर दौड़ते हुए बड़ी बहन के पास जाता है। अब यहाँ पर छत्रसाल इंतजार कर रहे हैं कि ये दरवाजा खुलेगा, क्योंकि बड़ी बहन उनके लिए उनकी माँ के समान थी। बड़ी बहन माँ के समान थी। वे इंतजार कर रहे हैं कि दरवाजा खुलेगा, बहन निकल कर आएगी। लेकिन धीरे धीरे करके एक मुहूर्त व्यतीत हो गया। न वो दरवाजा खुला, न वो झरोका ही खुला, न वो नौकर ही लौट कर आया। छत्रसाल की आंखें बरसने लगी। छत्रसाल धीरे धीरे समझ रहे हैं कि बहन ने भी आज इस विकट परिस्थिति में अकेला छोड़ दिया। आज बहन भी अपना मुंह फेर गई। छत्रसाल समझ जाते हैं कि बहन दरवाजा नहीं खोलेगी, मुगलों के भय से, क्योंकि औरंगजेब पीछे पड़ा हुआ है। छत्रसाल को आशा देगी तो कहीं मुगल आक्रमण न कर दें। तो बहन ने यहाँ मुकर गई। छत्रसाल ने फिर अपना घोड़ा लीना और दौड़ पड़े। कहाँ गए? एक पुरोहित थे भानु पंडित, अपने उस पुरोहित के पास गए, क्योंकि पुरोहित का बड़ा प्रेम था बचपन से छत्रसाल के साथ। तो छत्रसाल को एक उम्मीद थी कि कुछ दिन आश्रय उनको उनके पुरोहित क्या मिल जाएगा। पुरोहित ने बड़ा जोरदार स्वागत किया, सभी को आसन पर बिठाया। तब यहाँ पर छत्रसाल ने अपना निवेदन किया कि मैं यहाँ आश्रय पाना चाहता हूँ। ये सुनकर तो पुरोहित कब गया। यहाँ पर भानु पंडित छत्रसाल से कहते हैं कि महाराज, हमने बुंदेली तलवार के नीचे हमने आश्रय पाया है। उस तलवार को आश्रय देने की सामर्थ्य हम में नहीं है, और मैं बूढ़ा व्यक्ति अपने जीवन की क्या ही परवाह करूं। मैं अपना जीवन दांव पे लगा सकता हूं, लेकिन अपने परिवार का नहीं लगा सकता। ये बात सुननी थी कि छत्रसाल समझ गए कि पुरोहित भी यहाँ आश्रय नहीं देगा। यहाँ छत्रसाल फिर अपना घोड़ा दौड़ाते हैं। बाद में फिर गिद्ध को भी अपनी सेवा से मुक्त कर देते हैं। गिद्ध को भी उसके राह भेज देते हैं। अकेले छत्रसाल रह गए। आप सोचो कितनी विकट परिस्थिति। और हमारे यहाँ कहते हैं ना, विकट परिस्थिति में तो खुंटी भी हार निकल जाती है। तो वही यहाँ छत्रसाल के साथ हो रहा है। अपने घोड़े के साथ वे दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन एक संकल्प फिर भी उनके मन में कि मुगलों को एक दिन धूल में मिलाना है। इसी में यहां पर छत्रसाल बीमार पड़ते हैं। उनको ज्वर आ जाता है, पूरा शरीर तप रहा है। एक पेड़ के नीचे वे विश्राम के लिए रुकते हैं। विश्राम करते करते उन्हें मूर्छा पकड़ लेती, मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते हैं। वहीं से एक बदरिया कुम्हार गुजर रहे थे। अपनी बेटी के साथ वे कुम्हार गुजर रहे थे। उन्होंने देखा यहाँ पर, तो उनकी बेटी जाकर पहले माथे को छूती है, संकेत पाती कि ज्वर है बहुत तेज, ये युवक मूर्छित हो गया है। तब यहाँ पर बदरिया छत्रसाल को अपने घर ले आते हैं। बदरिया ने यहाँ पर छत्रसाल को आश्रय देना है। उनकी बेटी उनकी सेवा शुश्रूषा करती है, उनका बेटा उनकी सेवा करता है। अब सोचो, बड़ी बहन जिसने मुंह फेर लिया, पुरोहित ने जहां मुंह फेर लिया, वहां पर बदरिया एक निहायत ही गरीब व्यक्ति अपने प्राणों का मोह छोड़कर यहाँ छत्रसाल को आश्रय देते हैं। और बाद में आप देखोगे कि छत्रसाल की जितनी भी सेना थी उसमें सभी जातियों के लोग थे, सभी जातियों के। इसलिए तो छत्रसाल ने इतने बड़े भूखंड पर शासन किया, इसलिए तो वो इतना भूखंड जीत पाए। यहाँ पर छत्रसाल बहुत समय तक रहते हैं। फिर बाद में यहाँ बदरिया को भी धन्यवाद देकर छत्रसाल निकल जाते हैं। पहुंचते हैं अपने ननिहाल, क्योंकि बहुत समय इन्होंने यहाँ अपने मामा के यहीं गुजारा था। शस्त्र की दीक्षा यहीं तो ली थी। मामा के यहाँ पहुंचे। यहाँ पर उनकी एक बुरी खबर प्रतीक्षा कर रही थी। क्या खबर थी? कि उनके माता पिता की हत्या कर दी। धंधेरों के विश्वासघात ने उनके माता पिता छीन लिए। तब यहाँ पर छत्रसाल प्रतिज्ञा लेते हैं कि मामा, एक दिन मैं उन धंधेरों को धूल में जरूर मिलाऊंगा। यहाँ पर छत्रसाल अपने मामा के यहाँ रुकते हैं, लेकिन वे समझ जाते हैं कि मुगल पीछा करते करते यहाँ भी पहुंच जाएंगे, इसलिए वे अपने मामा के घर को भी छोड़ देते हैं।
निकल पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ जाना है। धीरे धीरे करके वे विंध्यवासिनी मंदिर में पहुंचते हैं, वहाँ रुकते हैं। वहाँ उनकी एक मित्रता सुंदर नाम के व्यक्ति से होती है। यहाँ कुछ समय उनका गुजरता है, लेकिन फिर यहाँ से भी वे अपने चाचा के यहाँ पहुँचते हैं, जाम शाह के यहाँ। यही उनकी मुलाकात उनके बड़े भाई अंगद देव से होती है। अंगद बड़े भाई हैं। दरअसल महाराज छत्रसाल अपने माता पिता की चौथी संतान थे। सबसे बड़े पुत्र थे सारवाहन, जो बाकी खांसी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करते थे। दूसरे थी इनकी बड़ी बहन। तीसरे थे ये अंगद देव। तो अंगद देव बड़े भाई हैं, सगे भाई हैं यहाँ महाराज छत्रसाल के। तो यहाँ चाचा और भाई के साथ छत्रसाल रहते हैं। यही उनका एक विवाह होता है देव कुंवर से, क्योंकि चंपत राय पहले ही इनका विवाह करवा चुके थे, बचपन में वचन दे चुके थे। बाद में इनका विवाह यहाँ देव कुंवर से होता। देव कुंवर बड़ी जोर की वीरांगना थी, अपने पति के साथ अंग संग रह कर ये सभी युद्धों में लड़ती हैं। अब यहाँ पर छत्रसाल को उनके चाचा और भाई दोनों समझाते हैं कि ऐसे विद्रोह नहीं किया जा सकता मुगलों से। आज हमारे पास है ही क्या, ना हमारे पास घोड़े हैं, ना घुड़सवार, न तलवारें हैं, ना उनको पकड़ने वाले सैनिक ही। पूरा बुंदेलखंड आज स्वार्थ में खंड खंड हुआ पड़ा है। ऐसे में हम कैसे विद्रोह करेंगे मुगल से? तो तब यहाँ चाचा समझाते हैं कि पहले हमें मुगल सेना में भर्ती होना पड़ेगा, अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी पड़ेगी, मुगल सेना की शक्ति और कमजोरी दोनों को परखना होगा, और फिर हम विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि यही तुम्हारे पिता ने किया था, यही हमें करना पड़ेगा। चंपत राय ने भी तो यही किया था। तब यहाँ पर छत्रसाल ने जैसे सुना कि मुगल सेना में भर्ती होना पड़ेगा, ये उनके लिए एक बड़ा सूल था, बड़ी चोट थी, क्योंकि उस मुगल सेना में जिन मुगलों ने उनके माता पिता की हत्या करी, वो कैसे भर्ती हो सकते। लेकिन चाचा और भाई के दबाव में यहाँ छत्रसाल को हामी देनी पड़ी। अब छत्रसाल कौन सी सेना में भर्ती होने जा रहे हैं? छत्रसाल उस सेना में भर्ती होने जा रहे हैं जो राजा जयसिंह लेकर जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर चढ़ाई करने के लिए। युद्ध होने वाला है पुरंदर का। ये मैंने विस्तार से वर्णन किया है छत्रपति शिवाजी महाराज सीरीज में, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर इस युद्ध को देखें पूरा विस्तार से, कैसे ये युद्ध होता है। तो राजा जयसिंह की उसी सेना में छत्रसाल जाकर भर्ती होते हैं। राजा जयसिंह यहाँ छत्रसाल से मिलते हैं, क्योंकि राजा जयसिंह के मित्र थे चंपत राय। राजा जयसिंह ने यहाँ छत्रसाल को हृदय से लगा लिया। छत्रसाल से बोले, पुत्र मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, तुम्हारे पिता के शौर्य को मैंने अपनी आंखों से देखा है, चाहे वे हमारे पक्ष में रहे या हमारे विरुद्ध रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उसी शौर्य का परिचय दोगे। तब यहाँ पर उसी मुगल सेना के साथ छत्रसाल को भी महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। छत्रसाल अब यहाँ जा रहे हैं दक्कन की ओर। छत्रसाल के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध वे युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि उनको वे अपना भगवान मानते थे, अपना गुरु मानते थे। उनकी कहानियों से ही तो प्रेरित हुए थे। छत्रसाल छत्रपति के विरुद्ध लड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चाचा और भाई के दबाव में वे इस सेना में साथ साथ जा रहे हैं। यहाँ पर मुगल सेना ने जाकर पुरंदर किले को घेर लिया। युद्ध शुरू हुआ। मराठाओं ने बड़ा जोर का वहाँ पर शौर्य का परिचय दिया। मुगल सेना को भीतर नहीं घुसने दिया। मराठा जूझ रहे थे अपनी अंतिम श्वास तक। छत्रसाल देखते जब मराठाओं की ऐसी शूरवीरता, आनंदित हो जाते और अपने चाचा से कहते, चाचा इन मराठाओं जैसी स्वामी भक्ति जो अपने छत्रपति के लिए आज जूझ रहे हैं, अगर किंचन मात्र भी बुंदेलखंड में आ जाए तो बुंदेलखंड को आज़ाद होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन बुंदेलखंड तो स्वार्थ में लिप्त हुआ पड़ा है, उनको तो मुगलों की जी हुजूरी करने से फुर्सत नहीं है। मेरा मन होता है कि मैं छत्रपति की सेना में एक साधारण सैनिक बनकर अपना जीवन काट दूं। धन्य है छत्रपति शिवाजी महाराज और धन्य है उनका ये स्वराज्य प्रेम। यहाँ पर छत्रसाल बड़े ही मंत्रमुग्ध हो रहे मराठाओं की शूरवीरता पर। धीरे धीरे युद्ध चलता है, लेकिन पुरंदर किला यहाँ तोपों की मार से जर्जर हुआ जा रहा है। अंत में यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज आकर संधि कर लेते हैं। वो सब गाथा विस्तार से मैंने कही है। छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ संधि करने के बाद एक बीजापुर से युद्ध लड़ते हैं मुगलों के साथ ही। इस सेना में फिर छत्रसाल बुंदेला है, तो छत्रसाल को दूसरी ओर से यहाँ भेजा था राजा जयसिंह ने। यहाँ पर बीजापुर उस युद्ध में छत्रसाल बड़ा जोर का अपना शौर्य परिचय देते हैं। इतना जोर का देते हैं कि राजा जयसिंह बड़े प्रसन्न हो जाते हैं छत्रसाल से। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पर औरंगजेब ने एक देवगढ़ का किला था जिसमें गोंडवाना शासक पूरम मल्ल का शासन था। तो यहाँ पर औरंगजेब ने जयसिंह को आज्ञा दी इस देवगढ़ को जीतने की। तो राजा जयसिंह ने बहादुर खां के साथ एक मुगल सेना को देवगढ़ की ओर भेजा। देवगढ़ में जाकर बड़ा जोर का युद्ध हुआ मुगलों का, लेकिन गोंडवाना शक्तिशाली थे, घुसने भी नहीं दिया, एक ईंट भी नहीं उखड़ी मुगलों से। पूरमल बड़ा जोर का यहाँ प्रतिरोध करते हैं। बहादुर खां अपनी मुगल सेना के साथ छत विक्षत हुआ जा रहा है। तो बहादुर खां ने पत्र भेजा राजा जयसिंह को कि हम इतनी सी सेना के साथ इस गढ़ को नहीं जीत सकते। तब यहाँ पर राजा जयसिंह छत्रसाल को और मुगल सेना देकर भेजते हैं देवगढ़ की ओर, क्योंकि छत्रसाल ने बीजापुर युद्ध में शौर्य प्रकट किया था। इसी वजह से राजा जयसिंह ने छत्रसाल को ये दूसरी जिम्मेदारी। छत्रसाल मुगल सेना लेकर दौड़ पड़े देवगढ़ की ओर। यहाँ बहादुर खां और छत्रसाल दोनों मिलकर योजना तय करते हैं। दूसरे दिन फिर यहाँ
चढ़ाई कर देते हैं देवगढ़। बड़ा भयंकर युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है। मुगल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसलिए छत्रसाल रावल दस्ते को लेते हैं और दरवाजा टूटता देवगढ़ का। छत्रसाल सीधी सेना को लेकर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इतना भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं छत्रसाल, अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं कि धीरे धीरे उनकी सैनिक के पीछे छूट जाते हैं। छत्रसाल बहुत आगे निकल जाते हैं। यहाँ मुगलों ने जो देवगढ़ की सेना थी उसको बुरी तरीके से परास्त किया। अंत में यहाँ मुगल ध्वज उस देवगढ़ पर लहरा जाता है। छत्रसाल इतना भीतर प्रवेश कर गए कि अंत में एक सैनिक ने उनके कंधे पर वार किया भाले का और वो वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन इस विजय में, देवगढ़ की विजय में छत्रसाल का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की। देवगढ़ की सेना बड़ी प्रबल थी, वहां पर उन्होंने प्रतिरोध की सारी तैयारी अच्छे से कर रखी थी, लेकिन यहां पर छत्रसाल के प्रवेश ने ही मुगल सेना को उत्साह बढ़ा दिया और मुगल सेना ने देवगढ़ को जीत लिया, ऐसा इतिहासकार मानते। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई? जब ये युद्ध समाप्त हुआ तब तक यहाँ पर रात हो चुकी थी। अब रात में सबने जश्न मनाया, मुगल सेना अपने जश्न डूबी हुई है। छत्रसाल का तो किसी को होश नहीं है कि छत्रसाल भी साथ में थे। उनके जो कुछ एक साथी थे वे यहाँ पर छत्रसाल को ढूंढने के लिए निकलते, लेकिन छत्रसाल इतने बड़े रणांगन में, इतने यहाँ पर शवों से ही धरती पटी हुई है, वहां पर कैसे छत्रसाल को ढूंढे? यहाँ रात भर छत्रसाल बेहोश पड़े रहते। लेकिन दूसरे दिन जो उनके फिर संगी साथी थे फिर निकले यहाँ पर। तब यहाँ पर उन्होंने एक अफवाह सुनी। अफवाह क्या सुनी? कि एक ऐसा सैनिक है कि जिसका जो मर तो गया है लेकिन उसका जो घोड़ा है उसका साथ नहीं छोड़ रहा है। ये अफवाह उन्होंने सुनी। ऐसी अफवाह क्यों फैली थी? क्योंकि जो यहाँ पर छत्रसाल का घोड़ा था भले भाई, वो छत्रसाल को छोड़ के ही नहीं गया। वो बस खाली आसपास वहीं पर मंडराता रहा, आसपास वहीं पर घूमता रहा। जो गिद्ध थे, चील थे, उसको किसी को भी पास नहीं आने दिया। एक संरक्षण में, एक सुरक्षा में वहां पर खड़ा हुआ। तो ये बात अजीब थी। तो यहाँ पर जैसे ही छत्रसाल के संगी साथियों ने सुना, वो दौड़ते हुए पहुंचे और वहां पर जो भले भाई था, घोड़ा था, वो हाँ छत्रसाल का संरक्षण किए हुए था। छत्रसाल बेहोश थे, छत्रसाल को लाकर शिविर में लाया जाता है, छत्रसाल की चिकित्सा की जाती है। लेकिन इस बहादुरी का इनाम छत्रसाल को नहीं मिलता, बहादुर खां को ही मिल जाता है। छत्रसाल देखते हैं कि मुगलों की कितनी भी सेवा कर लो, मुगल तुम्हारी स्थिति सुदृढ़ नहीं होने देंगे। तो छत्रसाल का मोह यहाँ पर भंग हो जाता था। तो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे यहाँ पर छत्रसाल केवल 5 घुड़सवार और 25 सैनिक लेकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा करते हैं। उस सब गाथा की अगली वीडियो में चर्चा होगी। यहां तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।